परमेश्वर को जानने की श्रृंखला में 9वें पॉडकास्ट में आपका स्वागत है। आज का विषय पवित्र विवाह या प्रभु ने नियुक्त किया हुआ विवाह। एक आदर्श विवाह जो परमेश्वर का वचन हमें सिखाता है। आज का बाइबल पठन उत्पत्ति 2 अध्याय से लिया गया है। सबसे पहली बात जो हमें समझने की जरूरत है कि हमारे प्रभु परमेश्वर ने आदम के लिए केवल एक ही साथी बनाई। इन दिनों बहुतों के विश्वास इस विषय में विपरीत ही चलता है। कई मसीह लोग बाइबल की आयतों को गलत बताते हैं और अब्राहम, दाऊद और याकूब का उदाहरण लेते हुए अपने विवाहेतर संबंधों और एक पत्नी से अधिक पत्नियां रखने का क्रिया को सही जताने और ठहराने की कोशिश करते हैं, जो कि परमेश्वर की योजना के विपरीत है। आइए उत्पत्ति 2 अध्याय उसका 22 का पहला भाग पढ़ें। प्रभु परमेश्वर ने उस पसली से, जिसको उसने मनुष्य में से निकाला था, स्त्री को बनाया। यह स्पष्ट रूप से लिखा और उल्लेख किया गया है कि एक पुरुष के लिए केवल एक ही स्त्री रची गई थी, ना कि कई स्त्रियों। यदि हम अपने आप को प्रभु की संतान, जीवित प्रभु के सेवक और प्रभु में एक नई रचना मानते हैं, तो हमें यह जानना होगा कि प्रभु के सेवक के बारे में परमेश्वर का वचन क्या कहता है। आइए 1 तिमोथी 3 उसका 12वां वचन पढ़ें। धर्म सेवक पत्नीव्रती यानी कि एक ही पत्नी के पति हों और अपने बच्चों तथा घर का अच्छा प्रबंध करने वाले हों। इस वचन से हमें समझ में आता है कि विवाह प्रभु द्वारा एक पत्नीत्व या एक पतित्व यानी एक पुरुष के लिए एक स्त्री के रूप में ही किया गया है। अब विशेष रूप से पुरुषों के लिए परमेश्वर उनसे क्या उम्मीद या अपेक्षा करते हैं। आइए उत्पत्ति 2 अध्याय उसका 15वां वचन पढ़ें। प्रभु परमेश्वर ने मनुष्य को लेकर आदन के वाटिका में नियुक्त किया कि वह उसमें खेती करे और उसकी रखवाली करे। हम आदन के बगीचे में आदम को परमेश्वर द्वारा नियुक्त किया हुआ देखते हैं। सभी पुरुषों से ये सवाल है कि क्या आपको परमेश्वर ने नियुक्त किया है? क्या आप सही जगह पर सही चीज को करते हुए पाए जाते हैं? हम अपने अपने जीवनों को जांचें। और बाद में हम देखते हैं कि आदम जमीन पर खेती करता है और उसकी रखवाली भी करता है, और ठीक वैसे ही करता है जैसे कि परमेश्वर ने उसे करने के लिए कहा था। यह वचन हमें यह सिखाता है कि परमेश्वर की समानता में बनाया गया प्रभु का दास मेहनती होना चाहिए, ना कि आलसी। और एक महत्वपूर्ण बात जो सभी पुरुषों से अपेक्षित है कि वह अपने घरों के लिए अच्छे प्रबंधक बने, जैसे 1 तिमोथी 3:12 में परमेश्वर ने आज्ञा दी है। परमेश्वर के द्वारा व्यवस्थित होने की आज्ञा और इन सभी जिम्मेदारियों के बाद अपने घर के पालनकर्ता या कमाने वाले बनने के बाद पुरुषों से यह उम्मीद की जाती है कि वो सही साथी के लिए प्रभु में आराम या निर्भर रहे और सही समय पर प्रभु परमेश्वर एक स्त्री या एक साथी को उनके जीवन में नियुक्त करेंगे। और एक साथी मिलने के बाद पुरुषों को क्या करना चाहिए, यह हमें उत्पत्ति 2 अध्याय 24 से सीखने मिलता है, जो कहता है, इसलिए पुरुष अपने माता पिता को छोड़कर अपनी पत्नी के साथ रहेगा और वे एक देह होंगे। अपने पिता और माँ को छोड़ने का मतलब यह नहीं कि आप उन्हें अपने जीवन से पूरी तरह से उखाड़ फेंकें या उनके प्रति जिम्मेदारियों को भूल जाएं।
अपने माता पिता को शारीरिक रूप से छोड़ने के लिए नहीं, हालांकि यह भी आवश्यक हो सकता है, लेकिन उनसे भावनात्मक रूप से अलग होना बहुत ज़रूरी है। एक बार जब किसी पुरुष की शादी हो जाती है तो अपने माता पिता की तुलना में उसकी पत्नी या साथी अधिक महत्वपूर्ण होनी चाहिए। एक विवाहित जोड़े को अपने परिवार में अपने माता पिता से नहीं बल्कि एक दूसरे से सलाह मशवरा करके ही फैसला करना चाहिए। यदि हर विवाहित व्यक्ति इस आज्ञा का पालन करे तो इस पृथ्वी पर हमें कई ऐसे खुशहाल विवाहित जोड़े पाए जाएंगे। हमें यह समझना है कि इस दुनिया में पाप आने से पहले ही परमेश्वर ने यह आज्ञा सभी विवाहित जोड़ों को दी है। यह बहुत ज़रूरी है। अब एक स्त्री होने के नाते परमेश्वर तुमसे क्या उम्मीद करते हैं? प्रभु का वचन उत्पत्ति 2 अध्याय 22 कहता है, प्रभु परमेश्वर ने स्त्री को बनाया और वह उसे मनुष्य के पास लाया। इसका मतलब है कि वचन के अनुसार स्त्रियों से यह अपेक्षा रखी जाती है कि वो परमेश्वर के मुख को खोजें और उनकी उपस्थिति में बने रहें, और तब भी परमेश्वर उन्हें अपने जीवन के साथी तक ले जाएंगे। भविष्य के लिए पूरी तरह से प्रभु पर निर्भर रहना ही एक आत्मिक स्त्री की से अपेक्षा की जाती है। और यदि आप विवाहित जोड़े हैं और अगर प्रभु में होने का दावा भी करते हैं तो वचन के अनुसार आपसे भी कुछ उम्मीदें जुड़ी गई हैं। आइए वचन उत्पत्ति 2 अध्याय 25 को खोलें, जिसमें लिखा गया है, मनुष्य और उसकी पत्नी नग्न थे पर वे लज्जित न थे। हम देखते हैं कि वे नग्न थे, यानी आपस में उनके बीच एक दूसरे से कुछ भी छिपा हुआ नहीं था। केवल शारीरिक रूप में ही नहीं बल्कि जीवन के हर एक क्षेत्र में स्पष्टता थी। और हम यह भी देखते हैं कि वे इस बात से शर्मिंदा या लज्जित भी नहीं थे। भले ही अन्य लोग इसे स्वीकार करें या ना करें, वे इस बात से बिल्कुल शर्मिंदा नहीं थे। उन्होंने प्रभु के वचन का पालन करना जारी रखा और प्रभु ने जिस स्वरूप में उन्हें बनाया उसी में बने रहने का चुनाव भी किया। हमारे सामने प्रभु के दास, दासी और एक आत्मिक जोड़े की जिम्मेदारियों का खुलासा करने के लिए प्रभु यीशु ने मदद की, इसलिए धन्यवाद देते हैं। हम प्रार्थना भी करते हैं कि यीशु हम सभी को अनुग्रह दे कि हम अपने तौर तरीकों में न चलते हुए प्रभु के तरीकों को अपनाएं और उसमें चलने का प्रयास करें। प्रभु आप सबको आशीष